नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, खबर आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक की अंतरिम जमानत है और किसी भी घड़ी अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तिहाड़ जेल। वकील चूंकि उनके पहुंच चुके हैं, प्रोसेस शुरू हो गया है तब तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है चिराग, अरविंद केजरीवाल का ऐसे मौके पर बाहर आना जब दिल्ली का जो की वोटिंग है जो 25 मई को होनी है, आज 10 तारीख है और अभी ठीक ठाक समय है चुनाव प्रचार का, अभी तो समा भी नहीं बंधी और उससे पहले अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, ये क्या मैसेज है आम आदमी पार्टी के हिसाब से? मैसेज साफ है कि इसका क्या असर पड़ेगा ये तो वोट जब कास्ट होगा और जब वोटों की गिनती समा होगी तो तभी। बंधेगी ना अब। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि जो सुनीता केजरीवाल जो दिल्ली से अहमदाबाद और गुजरात और तमाम जगहों पर चंडीगढ़ तक प्रचार कर रही हैं, अब कम से कम अरविंद केजरीवाल के फ्रेम में आने से समा तो बंधेगी कम से कम। बिल्कुल बंधेगी, सिंपैथी वोट मिलेगा और वो किस तरह से भुनाएंगे ये अपनी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोग कई ऐसे हैं दिल्ली में, क्योंकि हम लोग रहते हैं दिल्ली के, कई लोगों से हम बात करते हैं तो ज्यादा उनको फैक्ट्स नहीं पता होते, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि ये गलत हुआ, अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं भेजना चाहिए। फैक्ट में तो कोई नहीं जाता ना, आम आदमी डिटेल तो में नहीं जाता, लेकिन वो इतना जरूर बोलता है। तो और हमने देखा कि विधानसभा में कितना शानदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का, तो अब ये दोहराएगा। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पर बात करते हैं। क्या क्या उन पर पाबंदियां हैं? 4 पाबंदियां हैं। पहली पाबंदी है कि वो सेक्रेटरीट नहीं जा पाएंगे, ठीक है। वो सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा किसी विटनेस, किसी गवाह को ऑब्वियसली नहीं धमकाएंगे, बात नहीं करेंगे। इस केस को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। आपको बात करनी है पॉलिटिकल करिए, इलेक्शन पर करिए। तो वो क्या बात करेंगे? क्या उनको कहा गया कि ये आप कर सकते हैं? देखिए, इस केस से संबंधित शराब पॉलिसी क्या है, मुझे क्यों अंदर डाल दिया, क्या इसके इम्पैक्ट होगा, देखिए मैं बाहर आ गया, ये सब नहीं बोलना है उन्होंने। इसके अलावा जो भी उनको बोलना है वो बोले। यानी कि जो ऑब्वियसली सरकार की बुराइयां कर सकते हैं, जो एक पार्टी का धर्म होता है विपक्ष का। और लेकिन जो केजरीवाल की राजनीति रही है, उस राजनीति के मुताबिक जो उनके बारे में कहा जाता है कि हर चीज का वो रोना रो लेते हैं, तो अब जब जेल से निकलकर बाहर आएंगे तो ये चीज नहीं कहेंगे कि मुझे गलत। देखिए, संजय सिंह को लेकर भी बहुत सारी पाबंदियां थी। संजय सिंह ने तो खुल्लम खुल्ला कहा ना, डंके की चोट पर कहा। मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कौन सी बात मानी। वो भी आज भी पॉलिटिकल बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं जो उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो देखिए, ये तो मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उसको उसी व्यावहारिकता से देखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये एक प्रैक्टिकल होता है कि भाई आपने ऑर्डर पास कर दिया और ये आपको करना है। हाँ। अब कोई पॉलिटिकल फील्ड में आके पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और कोई ये बात नहीं करेगा कि मैं क्यों जेल में गया, मैंने क्या फील किया। कहीं ना कहीं ईडी जो तैयारी कर रही थी, ईडी आप देखना, लेकिन ईडी कल हम बात करते, ईडी जो तमाम तैयारी कर रही थी किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर ना निकलने दे, उस तैयारी का क्या हुआ? तैयारी तो चल रही है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ईडी ने, मैं एक और दर्शकों को बता दूं, चार्जशीट फाइल कर दी है। 224 पेज की चार्जशीट फाइल की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें प्राइम एक्यूज्ड बनाया है और ये बनाया कि किस तरह से मनी रूट हुई, तमाम चीजें। ठीक है। और ये अब आने वाले वक्त में ऑब्वियसली अब इसमें तो गिरफ्तारी हो ही गई है सीबीआई के मामले में, तो लगता नहीं मुझे। लेकिन एक मैंने जो कल हमने डिस्कस भी की थी, एनआईए जो एक बिल्कुल खुला वो है, अभी देखते हैं। तो एक अलग ही पिच हो गई है, देखते हैं उस पिच पर कैसे बैटिंग करते हैं। लेकिन इस अंतरिम जमानत का क्या मैसेज क्या है? मतलब देखिए, ये नियमित जमानत क्या नहीं है। आगे अब उन्हें नियमित जमानत के लिए क्या इसका कुछ आधार बनता है? नहीं। या इसका एक जो बार बार ये बात कही जा रही थी कि ऐसे तो किसी को जमानत नहीं मिलती, अगर इन्हें दे देंगे तो बाकी लोग भी मांगेंगे, तो क्या मनीष सिसोदिया भी मांगेंगे, सत्येंद्र जैन भी मांगेंगे, या और भी जो लोग हैं वो भी मांगने का आधार बनता है? उनका वेट कितना है पार्टी में। जैसे कि ये राष्ट्रीय संयोजक थे इस पार्टी के, ये इस पार्टी के फाउंडर मेंबर है, ये इस पार्टी को इन्होंने बनाया, और ऐसे में इलेक्शन है तो नेचुरली इनका वेटेज ज्यादा बन जाता है रादर देन इनके जैसे डिप्टी सीएम है वो एक अलग हो गए। हो सकता है, बिल्कुल आपने सही कही, कल को वो भी क्लेम कर सकते हैं भाई मुझे भी धोनी है, मुझे भी बाहर निकालो, मैं ही प्रचार करूंगा। सत्येंद्र जैन भी बोल सकते हैं। तो ये तो कोर्ट को डिसाइड कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोर्ट ने एक बात बहुत क्लियर कही कि ऐसा होता है, हम देते हैं जमानत, और इंटरिम जमानत दी है ना। सत्येंद्र जैन को भी 3 बार मिल चुकी थी, बाहर आए मेडिकल ग्राउंड पे, कितने टाइम बाहर रहे, उसके बाद फिर जेल चले गए। तो अब ये तो देखना होगा कि भाई ये तो और ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल शांत बैठे रहेंगे या लीगल कंसल्टेशन नहीं ले रहे होंगे या लेंगे नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारी एप्लीकेशंस वो लगातार मूव करते जा रहे हैं। के कविता का हमने देखा लगातार मूव कर रहे हैं, एक डिसमिस होती है, मनीष सिसोदिया वो अगली कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ डिसमिस होते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो वो कवायद लगातार चल रही है, वो रुकेगी नहीं।
पैसा कहाँ से आ रहा है उन वकीलों के लिए मुझे नहीं पता कि भाई वो, क्योंकि एक एप्लीकेशन लगाने में कई खर्चा हो जाता है, लेकिन इनके पास कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? पार्टी अगर पार्टी दे रही है, नहीं तो पार्टी कैसे दे सकती है पार्टी फंड जब में पैसे नहीं है? आपके पास क्रिमिनल केस चल रहा है, आप एक क्रिमिनल केस आपके पर्सनल केस है, ये कोई पार्टी का केस थोड़ी है आपके ऊपर, ये तो पर्सनल केस आपके ऊपर चल रहा है। तो उसमें तो मुझे लगता है कि ये डिमार्केशन होना चाहिए, तो बताना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि पैसा कौन खर्च कर रहा है वकीलों चलिए, सियासी तौर पर अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, चूंकि आज 10 तारीख है, 25 तारीख को मतदान दिल्ली में होना है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। कितना आप असर देख रहे हैं? असर तो होगा, बिल्कुल असर होगा, क्योंकि इनके बाहर आने से सिंपैथी वोट से अलावा दोनों क्लब होकर लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि भाई पहले अब तो दोनों का वोट बैंक तो वही है ना, जो कांग्रेस का था वही छिटक कर आम आदमी पार्टी में गया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस आसान नहीं है बीजेपी के लिए दिल्ली लड़ना, जैसे पहले आसान होता था ना कि 7 सीटें। बीजेपी ने तो कैंडिडेट बदल दिए, बस एक मनोज तिवारी को रखा क्यों है। बदला? हालांकि मनोज तिवारी को लेकर कहा जा रहा है कि कन्हैया से अच्छी फाइट है। बिल्कुल फाइट है। और आप ये बताइए बदला क्यों? कुछ तो रिपोर्ट नेगेटिव रही होगी तभी बदल दिया। मनोज तिवारी को क्यों नहीं बदला? हालांकि लोग तो वहाँ ही कहते हैं मनोज तिवारी के बारे में भी कि काम कोई ज्यादा खास तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन अब ठीक है, आप दिखाई नहीं देते, इस तरह की बातें करते हैं कि संसदीय क्षेत्र में नजर नहीं आते। लेकिन तगड़ी फाइट तो वहां पे भी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, चूंकि देखिए कई जगह चुनाव हो चुका है, मसलन गुजरात में उनकी पार्टी लड़ रही थी, वहां चुनाव हो चुका है, लेकिन जहां बचा हुआ उसमें सबसे खास दिल्ली है, हरियाणा है, चंडीगढ़ की सीट है। तो अब केजरीवाल इस तरह की तो मूवमेंट करेंगे ना, चुनाव प्रचार, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए बाहर उनको इंटरिम बेल मिली है और 2 तारीख को वापस तिहाड़ जेल चले जाएंगे। उससे पहले वो पूरा 1 तारीख तक पूरी हर एक जगह घूमने की कोशिश करेंगे। पहले तो परिवार से मिलेंगे, उनके अपने मदर फादर से मिलेंगे, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, बच्चों से मिलेंगे अपने, और अपने दोस्तों से मिलेंगे जो बहुत खास हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे वो भी फैमिली है उनके सारे, तो ये सबसे मिलेंगे। उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी तय होगी। संजय सिंह जब बाहर निकले थे चिराग, तो बिल्कुल एकदम जेल से बाहर आते ही और बिल्कुल चढ़ के और माइक थाम के उन्होंने बहुत 1 घंटे की जो स्पीच दी थी, कुछ ऐसा ही नजारा कि अरविंद केजरीवाल के दिखाने वाले के आगे लोग इकट्ठा हो गए हैं, पार्टी के कई नेता इकट्ठा हो गए, तो हो सकता है आके कुछ भाषणबाजी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं आज ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत करें, लेकिन जैसे कि अभी तो रिस्ट्रिक्शन है, तो वो मौका नहीं देंगे कि विपक्ष जाके दोबारा कोई एप्लीकेशन मूव कर दे या चुनाव प्रचार करने की थोड़ी पाबंदी है, चुनाव प्रचार तो दिल्ली में चल ही रहा है ना। वो करें, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, अब बात क्या करेंगे वो बाहर आकर? अगर यही बात नहीं करेंगे कि मुझे क्यों अंदर डाल दिया और मेरे खिलाफ इतने सारे ये केस क्यों लगा दिया, मैं तो निर्दोष हूँ, जब यही नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुद्दे बहुत हैं। तो ये अब जो है दिल्ली का इलेक्शन और पंजाब का खासकर बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। संक्षेप में ये राहत सिर्फ 1 तारीख तक की है, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात, फिर जेल है। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन लग तो ये भी रहा था कि शायद ना मिले इंटरिम बेल, लेकिन मिल गई। तो अब नियमित जमानत मिलती है नहीं मिलती ये भी नहीं पता, हो सकता है कोर्ट कंसिडरेशन में। अच्छा, चूंकि बहुत सारी चीज़ें देखिए टेक्निकलिटीज़ में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें व्यावहारिक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अफवाह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, समझे कुछ और जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी जब से संजय सिंह बाहर आए लगातार इस बात को कह रही है कि देखिए मुझे जमानत मिल गई, कुछ होता तो ये क्या कर लेते। अब अरविंद केजरीवाल भी आके ये कहेंगे कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ मुझे रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी इम्पेक्ट करती हैं आम लोगों के मन में कि नहीं, जो बातें लगातार दिल्ली के लोग कर रहे हैं कि नहीं डाल दिया है जेल में, कोई ऐसा मामला है जो उनके खासकर वोटर हैं या जो उनके समर्थक हैं। बात आपकी सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। अच्छा। अब इस केस पर तो बोलना नहीं है, तो फिर बोलेंगे क्या? क्योंकि अगर उनके मन की टीस तो निकलेगी ना कहीं कि भाई मुझे अंदर आपने डाल दिया, मेरे साथ ये व्यवहार हुआ, इंसुलिन मुझे नहीं देने दी, ये जितना मर्जी कर लें हम, तो ये सब तो बोल सकते होंगे, इंसुलिन नहीं देने दी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस में समझना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक क्या क्या है। इस केस से संबंधित कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो इस केस से संबंधित नहीं है ना, थ्योरेटिकल बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन अब वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे हमें पता लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल, चूंकि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, वो लोग इंतजार कर रहे थे, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो चुनाव प्रचार तेज भी हो गया, इस हफ्ते से गति और पकड़ चुका है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए, कम से कम दिल्ली और चंडीगढ़ में तो, हरियाणा में तो बहुत मज़ेदार बात है, लेकिन और पंजाब में भी जिस तरीके से हवा बन रही है, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से, वहाँ भी उनकी किस तरीके से मूवमेंट होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना, और बाहर आने के बाद इंतज़ार होगा कि अब वो कहते क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू। तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।